ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से नाभाजी द्वारा वर्णित श्री खड्गसेन कायस्थ जी की कथा सुनाएंगे। ये भगवान के ऐसे भक्त थे कि एक बार रास लीला का आयोजन किया था। उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे थे और ये उनकी छवि को निरंतर देखते रहे और तत्थे कहकर खुद भी नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते ऐसे भाव विभोर हो गए कि इनका शरीर छूट गया और इनके प्राण भगवान की रासलीला में पहुंच गए। भक्तजनों, ऐसे ऐसे भक्त हो गए हैं जो सब कुछ अपना सर्वस्व भगवान को निछावर कर देते हैं। आज हम इन्हीं की कथा सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री खड्गसेन जी कायस्थ जी श्री राधा गोविंद चंद्र के गुणों का वर्णन करने में और सुनने में बड़े निपुण थे। भक्तवर खड्गसेन जी ग्वालियर में निवास करते थे। एक बार आप रास के समाज अर्थात रास लीला के आयोजन यथा समय पर करवाते रहते थे। उस दिन उनके ऊपर प्रेम का बड़ा भारी रंग चढ़ गया, यानी कि ये रास लीला तो करवाते रहते थे, परंतु एक समय ये बड़े भाव विभोर हो गए। वह भावावेश इतना बढ़ गया कि आंखों में रास बिहारिणी बिहारी की सुंदर छवि निरंतर समाती ही चली गई और ये तत्थे कहकर नृत्य और गान करने लगे और गान करते हुए प्रिया जी और प्रियतम की सुंदर जोड़ी को आप अपलक अपने नेत्रों से भली भांति निहार रहे थे। तो उसी समय मानसिक भावना से नश्वर शरीर को त्याग कर युगल किशोर की नित्य लीला में पहुंच गए। इस प्रकार श्री खड्गसेन जी ने अपार दिव्य सुख का अनुभव कर लिया। लीला बिहारी की छवि पर रीझ कर अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। प्रेम ही सत्य है यह और उसके निभाने की रीति को आपने प्रत्यक्ष दिखला दिया। रास रस के प्रेमी भावुकों ने जब आपका प्रगट प्रेम देखा तो उनके मन भी रास रस में सराबोर हो गई। इस प्रकार प्रेम करना और शरीर त्यागना बहुत ही लोगों को आश्चर्य हुआ कि देखो, इन्होंने प्रेम में अपने प्राण सबसे प्रिय होते हैं वही भगवान को भेंट कर दिए और आपने ब्रज की गोपियों और ग्वालों के पिता माताओं के नामों का ठीक ठीक निर्णय किया। इसके अतिरिक्त दान के लिए दीपक आदि काव्यों का निर्माण किया, जिनके कारण ही यह सब मालूम होता है कि आपको साहित्य का कितना ज्ञान था और आपकी बुद्धि प्रखर थी। श्री राधा गोपाल जी, उनकी सखियां और उनके सखाओं की लीलाओं को लिखने और गाने में ही आपने अपना समय व्यतीत किया। कायस्थ वंश में जन्म लेकर आपने उनका उद्धार किया। आपके हृदय में भक्ति दृढ़ थी, अतः अन्यत्र सांसारिक विषयों की ओर नहीं देखा। गौतमी तंत्र में वर्णित विधि से शरद पूर्णिमा के
महाराज का हृदय में ध्यान धारण कर आपने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार से भक्तजनों नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ये भगवान के परम भक्त थे और इनको प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।